हरे कृष्णा। आज 14 मार्च एकादशी है, तो हम आज परिक्रमा करेंगे। तो हम ये देखिए, ये ताराचंद सेवा सदन है। तो ये मतलब इस कोन के जो रमन रेती चौक से जस्ट 200 मीटर पहले है। तो हम आपको सारा बताएंगे परिक्रमा के बारे में कि टोटल ये कितने किलोमीटर की है और रास्ते में क्या क्या मेन टेम्पल्स आते हैं जो। तो हम सारा आपको ये कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज एकादशी है और बहुत रश है। देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कुंभ का मेला हो। तो ये अभी रमन रेती चौक आएगा आगे, और अभी टाइम जो हो रहा है तकरीबन 5:50 सुबह का टाइम है। हम जस्ट अभी मंगला आरती करके बाहर आए हैं और ताराचंद सेवा सदन पे एक्टिवा हमने खड़ाई है अपनी, और वहीं से हमने स्टार्ट की है। बहुत ही ज़्यादा रश है आज एकादशी की वजह से, और होली भी चल रही है। जैसे वृंदावन में 40 डेज़ का होली फेस्टिवल मनाते हैं, तो बहुत रश रहता है यहाँ पे। ये देखिए, सामने रमन रेती चौक है। यहाँ से वैसे ऑलमोस्ट यहीं से लोग परिक्रमा शुरू करते हैं, इस चौक से। और लेफ़्ट साइड पे प्रेम मंदिर और राइट साइड पे यहाँ इस साइड को इस्कॉन टेम्पल है। तो बहुत ही रश है। ये देखिए, इस चौक से ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ से प्रणाम करते हैं। रमन रेती चौक है, पुलिस चौक की है ये, पुलिस चौक की चौक भी बोला जाता है। तो यहाँ से प्रणाम करके परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। हमने ताराचंद सेवा सदन जो तकरीबन 150-200 मीटर पीछे है, वहीं से स्टार्ट की थी प्रणाम करके। तो मेन यहीं से स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये धानु का आश्रम है, और ये सामने राइट साइड पे अंदर स्ट्रीट है, गली, और राइट साइड पे तो ये सीधा इस्कॉन को जा रही है अंदर को। तो ये इस्कॉन का ये पीछे की तरफ का रास्ता है इस गली से। ये जहाँ कार खड़ी, तो आगे सीधा अभी परिक्रमा कंटिन्यू रहेगी। देखिए, अभी रास्ते में लेफ़्ट साइड पे काफ़ी स्टॉल्स भी लगे हैं फ्रूट्स के, जो सेल करते हैं। और वैसे ऑलमोस्ट हमने देखा है इतनी मॉर्निंग सुबह 6 बजे के अप्रॉक्सीमेट ये स्टॉल्स नहीं लगे होते, पर आज लग रहे हैं। एकादशी की वजह से शायद है सेल कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद मतलब 300 मीटर के अप्रॉक्सीमेट रमन रेती चौक से ये राधा रानी पहले से एक मार्केट आती है राइट साइड पे, तो वहाँ तक पहुँच गए हैं। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम भूगर्भ दास है। बेसिकली हम पंजाब से हैं, बट अभी 2021 अगस्त में हम शिफ्ट हुए थे वृंदावन। यहीं पे हमारा वास है राधा रानी की कृपा से। तो जब से हम शिफ्ट हुए हैं तब से आज तक, मतलब आज 14 मार्च 2022, हम 33 परिक्रमा कर चुके हैं पैदल, और आज 34th है। और भगवान की कृपा रहेगी, कृष्णा श्रीमती राधा रानी जी की, तो आगे हम करते ही रहेंगे। पर हम ये जो परिक्रमा की वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। एक्चुअली अब हमें थोड़ा पता चल गया, ऑलमोस्ट कह सकते हैं पता चल गया कि कितने मीटर चलने के बाद क्या आएगा, कौन सा टेम्पल आएगा। तो हम आज वो सारा आपको वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी परिक्रमा हो चुकी है और कितनी रह गई है। ये देखो, लोगों में बहुत आस्था है ना। श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हुए जा रहे हैं। ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास पहुंच गए हम। तो आगे कंटिन्यू रहेगी परिक्रमा। राधे 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 राधे।
जो हमने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल दिखाया उसके बिल्कुल ठीक सामने राधा वल्लभ जी के जो महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज, उनका वहाँ पे आश्रम है। वहाँ पे उनका प्रवचन सत्संग वगैरह होता है और केली कुंज के नाम से वो यहाँ फेमस है। तो आगे चल के सामने से राइट टर्न लेना और उसके बाद हम इस्कॉन गौशाला पहुँचेंगे और उसके बाद कालीदे, पुराना कालीदे टेम्पल आएगा। शॉप्स भी खुल चुकी हैं, लोग यहाँ चाय वगैरह पी रहे हैं, सुबह मॉर्निंग टी। यहाँ पे है श्री स्वामी नारायण आश्रम। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद ये आश्रम आता है लेफ़्ट साइड पे। और श्री स्वामी नारायण आश्रम से जस्ट 100 मीटर आगे राइट साइड पे ये भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला है ना। काफ़ी बड़ी गौशाला, बहुत अच्छी गौशाला है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, गौ माता को चारा वगैरह खिलाते हैं। गुड़ के लड्डू भी यहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो आप वो खिला सकते हैं। तो हमने एक बार विज़िट किया था, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी है ये गौशाला। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। हम एक्चुअली ये लाइव नहीं कर रहे, तो इसको बीच बीच में पॉज करके मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि ये वीडियो पूरी परिक्रमा में चलती ना रहे और लंबी ना हो। क्योंकि अगर हम लगातार इसको पूरा दिखाएंगे तो ये 2.5 घंटे के अप्रॉक्सीमेट वीडियो बनेगी और बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको देखने में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हम जैसे ही मतलब इस्कॉन गौशाला पहुँचे थे और हमने उसके बारे में बताया, तो आगे राधा मदन मोहन टेम्पल आएगा। तो वहाँ पे पहुँच के बताएंगे कि कितने किलोमीटर के बाद ये आती है और कितना कवर हो चुका, कितना रह गया। तो ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में हम सारा कवर कर सकेंगे। देखिए स्टॉल्स लगे हुए हैं। तकरीबन 1.25 किलोमीटर चलने के बाद राइट साइड पे कालीदे मंदिर आएगा। अब उजाला भी हो चुका है, तो क्लियर विजिबल हो रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। यहाँ फूल वगैरह सेल हो रहे हैं। यहाँ फूलों की मार्केट है। देखिए लोग भगवान के लिए यहाँ से परचेज करते हैं फूल। और कालीदे मंदिर के बिल्कुल सामने चौक पे फूलों की ये मार्केट है। ये डेली लगती है यहाँ पे। ये देखिए कालीदे टेम्पल का ही ये सारा एरिया है राइट साइड पे। तो ये हम सामने ये राधा मदन मोहन टेम्पल यहाँ पहुँच चुके हैं। कालीदे से तकरीबन 300 मीटर आगे है। तो ये कह सकते हैं कि हम जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की थी रमन रेती चौक से, तो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये राधा मदन मोहन। तो देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं अभी। लोग भजन कीर्तन करते जा रहे हैं, यहाँ पूरे आनंद से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। राधा मदन मोहन जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ से कार पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारी यहाँ कार पार्किंग है। तो क्योंकि राधा मदन मोहन के बाद बांके बिहारी जी का टेम्पल है, राइट साइड मुड़ के अंदर को रास्ता निकलता है, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए कार्स पार्किंग जो है मैं दिखा रहा हूँ, कार्स वगैरह खड़ रही हैं। ये पार्किंग की एंट्रेंस है। तो आगे 2-3 और पार्किंग भी आएंगी। तो
हमने देखा कि अगर जो लोग यहाँ कार पार्क नहीं करते और आगे यमुना जी की तरफ ले जाते हैं तो बहुत रश हो जाता है, क्योंकि कंजस्टेड एरिया है। पैदल यात्रा के लिए ये ठीक है रास्ते पर, कार के लिए नहीं सही, क्योंकि अगर कार निकलती है तो पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है पूरा। तो बस रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग आते हैं तो यहाँ पार्किंग में कार लगाकर, जिन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना है तो यहीं कार खड़ा के आगे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये देखिए राधा मदन मोहन बैक साइड से। राधा मदन मोहन मंदिर क्रॉस करते ही आगे 100 मीटर पे ये देखिए राइट साइड, यहाँ अंदर व्हीकल अलाउड नहीं है, यहीं से लोगों को पैदल दर्शन करने जाना होता है श्री बांके बिहारी जी टेम्पल। तो अभी इन्होंने ओपन नहीं किया क्योंकि मंदिर भी लेट ही खुलता है। श्री बांके बिहारी जी तकरीबन 8:30 के अप्रोक्सीमेट ये खुलता है। तो अभी रश सिर्फ परिक्रमा का ही है यहाँ पे, और बहुत ही क्राउड है, आप देख ही सकते हैं। एकादशी है और होली फेस्टिवल चल रहे हैं तो तभी ओवर क्राउड हुआ है यहाँ। राधा मदन मोहन जो टेम्पल है वो वृंदावन का सबसे प्राचीन टेम्पल है, सबसे प्राचीन ऑथेंटिक मंदिर है। यहाँ डिटीज है ना, श्री रूप गोस्वामी जी के थ्रू प्रकट हुए थे। तो इसके पीछे भी कथा है जो हम कभी कवर करेंगे, हर मंदिर की कथा हम कभी कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में। ये देखिए यहाँ पे कुट्टू के आटे के पकोड़े मिलते हैं, है ना। ये यहाँ से हम परचेज़ करके ऑफ़र करके भगवान को खा सकते हैं। एकादशी है तो कुट्टू के आटे के पकोड़े ही हम खा सकते हैं, अन्न तो मना होता है एकादशी पे खाना। तो ये वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है कि कुट्टू के आटे के पकोड़े की स्टॉल्स लगी हुई हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ नहीं होती। आज हैं तो शायद आइडिया आया होगा इनको कुछ कि एकादशी पे लोग जो खाते हैं वही सेल किया जाए। तो अभी मेरी 4 माला कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए साथ साथ हम चैंटिंग करते हुए जा रहे हैं, और इससे क्या होता है कि चैंटिंग करते हुए भगवान का स्मरण होता है और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए परिक्रमा करते हुए चैंटिंग करने के साथ साथ, तभी परिक्रमा जो है सक्सेसफुल मानी जाती है। अदरवाइज़ अगर आप परिक्रमा करते हुए भगवान का स्मरण नहीं कर रहे या गप्पे लड़ा रहे हैं तो वो परिक्रमा नहीं मानी जाती, वो तो एक जस्ट पैदल चलना वही माना जाएगा कि आपने वॉक किया है जस्ट। तो जब भी आप आए कोशिश करें श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें, और उससे भी मेन साथ साथ चैंटिंग करें, क्योंकि 16 माला करने का नियम है। तो 16 माला आपकी ईज़िली कंप्लीट हो जाती है। महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। ये एक मंत्र हो गया। तो 108 मंत्र करने के बाद एक माला काउंट होती है। तो ऐसे 16 माला 2.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाती हैं, और 2.5 घंटे में ही ये परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। टाइम 6:30 हो चुके हैं पूरे, आप देख सकते हैं। तो मतलब हमने 45 मिनट की अप्रॉक्सीमेट यात्रा कवर कर लिया, और अराउंड 3 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे। 15 मिनट से 1 किलोमीटर की एवरेज निकल रही है, और 3 किलोमीटर चलने के बाद लेफ़्ट साइड पे यमुना मैया जी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अभी पीछे निकल गए हैं, मैं आपको थोड़ा आगे चल के और दिखाता हूँ यमुना मैया जी के दर्शन होंगे। तो आगे फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद, 3 के बाद 1 और चलने के बाद यमुना मैया जी के प्रॉपर दर्शन होते हैं, और केसी घाट, ब्रह्मर घाट, ये सारे 1 किलोमीटर बाद आते हैं। तो हम कवर करेंगे आगे चल के। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से यमुना मैया जी के दर्शन स्टार्ट होते हैं। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद ये दर्शन शुरू हो जाते हैं। यमुना मैया की जय। तो आगे चल के जब ब्रह्मर घाट आएगा और केशी घाट आएगा तो वहाँ पे हम आचमन करेंगे और आपको भी करवाएंगे।
तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है अप्रॉक्सीमेट। और माना जाता है ये 11 किलोमीटर की यात्रा है, 10 से 11 के बीच की वृंदावन परिक्रमा है। तो हम आज एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि कितने किलोमीटर की है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने टाइम में ये हो जाती है। ये फिर इमली तला घाट, मतलब यहाँ से यमुना मैया के लिए लोग जाते हैं बोटिंग वगैरह के लिए, दर्शन के लिए। और इमली तला घाट के सामने ये इमली तला टेम्पल। तो महाप्रभु जी की बैठक है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु आते थे। और यहाँ श्रीमती राधा रानी की भी एक लीला हुई है, उनका पैर फिसला था इमली की वजह से। तो वो भी हम कवर करेंगे अलग से, इस मंदिर की जो महिमा है। और आप हमें मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अगर आपको पूरी कथा सुननी है तो हम आपको बताएंगे। ये देखिए सामने यमुना मैया जी के दर्शन। यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए रुके हैं। तो ये जो बीच में आपने देखा होगा, ये पीपल के पेड़ आ रहे हैं या कोई और पेड़ आ रहे हैं, तो परिक्रमा में इनके लेफ़्ट साइड से ही निकलना होता है, क्योंकि हमारा जाने का रास्ता लेफ़्ट साइड से है। तो लेफ़्ट साइड से निकल कर जाना होता है। ये आगे बस यमुना मैया जी और केशरी घाट जो है आगे आने वाला है। भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आस्था है इनकी, भाव है भगवान के लिए। भक्त इतनी दूर दूर से आते हैं ये देखिए परिक्रमा करने, और पूरी आस्था के साथ लगे हुए हैं सब परिक्रमा पे। श्रृंगार घाट के बाद है गोविंद घाट, और यहाँ से गोविंद घाट के सामने से रास्ता निकलता है श्री राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर सेवा कुंज। ये सारे टेंपल इसी रास्ते से आते हैं, राइट साइड से गोविंद घाट के बिल्कुल सामने। तकरीबन 3.5 किलोमीटर के बाद ये रास्ता जा रहा है। और इस साइड लेफ्ट साइड पे यमुना मैया है। तो ये गोविंद घाट से 100 मीटर आगे तकरीबन चीर घाट ये आता है। और चीर घाट के लेफ्ट साइड पर मतलब ये यमुना मैया और चीर घाट, और राइट साइड पे एक और स्ट्रीट अंदर को जाती है। यहाँ से आप राधा रमन मंदिर और राधा गोपीनाथ मंदिर और यहाँ से निधिवन, इनके दर्शन करने के लिए यहाँ से यही रास्ता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बैरिकेड सा लगा रखा है ताकि यहाँ से आगे कारें क्रॉस ना कर पाएँ, और कारों की वजह से रश हो जाता है। वैसे आगे कार जाने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने केशी घाट पहुंचना है तो आरती घाट आएगा पहले, वहां से पैदल का ही रास्ता है, सीढ़ियों के थ्रू हमने जाना होगा, यमुना मैया को क्रॉस करना होगा। यमुना मैया के क्रॉसिंग में कोई व्हीकल जा ही नहीं सकता, क्योंकि जगह ही नहीं बनी हुई। अगर कोई यहाँ तक आता भी है कार है, तो ये आप राइट साइड पे स्पेस देख रहे होंगे, यहाँ पे पार्क करनी पड़ती है उनको गाड़ी। और सामने ब्रह्मर घाट का आपको साइन बोर्ड जो है दिख रहा होगा, फ्लैक्स बोर्ड। ब्रह्मर घाट तक ही सारी कारें आ सकती हैं, इससे आगे व्हीकल जा ही नहीं सकते, ना ही 2 व्हीलर ना ही 4 व्हीलर। आगे आप देख लो, ये देख सकते हैं पैदल लोग जा रहे हैं। नीचे की तरफ उतर के सीढ़ी आएंगी, आरती घाट आएगा, और वहाँ पे आचमन कर सकते हैं हम अच्छे से। और बोटिंग भी वहाँ पे अवेलेबल रहती है, और वहाँ पे रेट कम रहता है बोटिंग का, तकरीबन 20 रुपीज़ पर पर्सन पे आप हायर कर सकते हैं। और पीछे जो हमने देखे थे जहाँ से यमुना मैया स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो आप यहाँ पे सही रेट में एंजॉय कर सकते हैं बोटिंग।
और आगे वहाँ आचमन आरती घाट पे करने के बाद क्रॉस करके केशी घाट आएगा। तो केशी घाट पे पूरे 4 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। तो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मांगने वाले हैं, इनको मतलब ये हम बैगर्स नहीं कहेंगे इनको, ये संत महात्मा ही हैं वृंदावन के, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने अपनी गोद में इनको वास दे रखा है। तो इनके बारे में हम गलत नहीं सोच सकते कि ये भिखारी हैं, मांगने वाले हैं। तो अगर ये सोचेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर ऐसे थॉट्स हैं किसी के तो उनसे रिक्वेस्ट है वो ऐसे थॉट्स ना लेके आएँ वृंदावन में, बल्कि इनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये हमसे बहुत ऊपर हैं। हम तो चलो अभी वृंदावन में शिफ्ट हुए हैं, पर इनको तो राधा रानी ने पहले से ही अपने श्री चरणों में वास दे रखे हैं। तो ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं यहाँ के लोग। ये देखिए, यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यमुना मैया बिल्कुल हमारे पास आती जाएंगी, क्योंकि आगे चल के हम आचमन अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए कैसे अब लाइनों में ये क्रॉसिंग करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि इतना रश नॉर्मल डेज में नहीं होता। एकादशी की वजह से है आज। तो यहाँ वैष्णव संघ में, भक्तों के संघ में आप जितना भजन कीर्तन करते जाएंगे आपका मन का मार्जन होता जाएगा, अंदर की मैल जो है ख़त्म होती जाएगी, पाप कर्म ख़त्म होंगे, शुद्ध मन होगा और उतनी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो पूरी आस्था के साथ परिक्रमा लगाइए यहाँ जब भी आएँ आप। देखिए हम थोड़ा ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। ये यमुना मैया जी के दर्शन है। और ये देखिए यहाँ पे क्राउड, भक्तों की संख्या लाइनों में आ रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं, दूर तक देख सकते हैं आप। तो चलो अब नीचे चल के आपको हम दर्शन करवाते हैं। यमुना मैया जी का आचमन भी करेंगे। यहाँ से हम आचमन करेंगे। चलिए आपको आचमन करवाते हैं। यमुना मैया की जय। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्रॉस करने के बाद ये केशी घाट आएगा। ये आरती घाट पे हैं हम इस टाइम। यहाँ पे मतलब डेली शाम को यमुना मैया जी की आरती होती है। ये जो बेंच वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे विग्रह को रखकर आरती की जाती है। बस ऊपर चढ़ के यहाँ से आगे केशी घाट आएगा। ये यमुना मैया टेम्पल दर्शन। यहाँ से यमुना मैया से एग्जिट हो चुके हैं हम।
यहाँ से अब लेफ़्ट, ये केशी घाट ही है सारा, और ये 4 किलोमीटर कवर हो चुके हैं यहाँ रमन रेती चौक से। यहाँ पे देखिए झूला है, तो यहाँ ये झूला ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट अगर करना हो आपने। और यहाँ पे काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं झूला लेकर के। ये देखिए सामने केशी घाट का ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा काफ़ी ब्रॉड एरिया है बैठने के लिए। यहाँ स्टॉल्स हैं, चाय वगैरह की दुकानें हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ से बंदरों का जो है शुरू हो जाता है एरिया। मतलब ज़्यादातर बंदर जो है यहीं पे रहते हैं। तो अगर आपने चश्मा डाला हुआ है या आपके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह, तो आप उसको छुपा करके रखें, क्योंकि यहाँ पे एकदम आक्रमण करते हैं। वो आसमान कब खींच के ले गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये लोग परचेज़ करते हैं फ्रूट्स वगैरह या बनाना वगैरह, तो बंदरों को डालते हैं, खुद के लिए भी लेते हैं कुछ, ऑलमोस्ट बंदरों को डालने के लिए लोग लेते हैं यहाँ पे। तो किसान ये टी स्टॉल्स हैं, ये यमुना मैया पीछे रह गई हैं, तो ये आगे जैसे बढ़ेंगे दूर होती जाएंगी। परिक्रमा कंटिन्यू रहेगी यहाँ, और आगे अभी 7 किलोमीटर की, 6 से 7 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा अभी पड़ी है। तो यहाँ टी स्टॉल्स तो हैं, कोशिश करनी चाहिए जब भी हम परिक्रमा लगाएं तो ये चाय के चक्कर में ना पड़े या बाहर खाने पीने के चक्कर में ना पड़े। हाँ, अगर आपको भूख लग रही है तो आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद आप जो घर से बना करके लाए हैं, या फिर यहाँ पे आगे टेंपल्स आएंगे, आपको हम विज़िट कराएंगे, यहाँ दिखाएंगे। वहाँ पे प्रसाद चल रहा होता है, ऑथेंटिक मंदिर है और भोग लगा प्रसाद मिलता है वहाँ पे, तो वो आप पा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर आएगा बस सामने थोड़ी दूरी में। क्योंकि परिक्रमा का एक नियम है कि अगर आपने खाने पीने में इस टाइम गवा दिया, अगर आपका मेन फोकस खाने पीने में रहा कि हम जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, तो वो परिक्रमा काउंट नहीं होती भक्ति में। तो कोशिश करें घर से थोड़ा फ्रूट्स ले आएँ, भोग लगा करके प्रसाद वो पाएँ और वही खाएं अगर आपको भूख लगती है। और पानी की बोतल हमेशा साथ ही रखें और वही यूज़ करें पीने के लिए। यमुना क्रॉसिंग के बाद आप सामने ये बोर्ड देख रहे हैं, आगे टटिया आश्रम है, पानी गांव और अटला चुंगी। तो अब हम यहाँ आगे इस ओर बढ़ेंगे, यहीं से परिक्रमा जाएगी सारी। तो अब पहले टटिया आश्रम आएगा। तो एक बात यहाँ ध्यान देना कि जैसे आप टटिया आश्रम पहुँचेंगे तो वहाँ पे आधी परिक्रमा हो जाती है। अगर हम रमन रेती से स्टार्ट करें तो टटिया आश्रम पहुँचे तो वहाँ पे श्री हरिदास से रिलेटेड है ये टटिया आश्रम। तो वहाँ पे आधी परिक्रमा हो जाएगी और वहाँ से आधी रह जाएगी। मतलब अगर 11 किलोमीटर की है तो 5.5 किलोमीटर आपके कवर हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सूर्य उदय भी हो रहा है। ये देखिए सामने सूर्य देवता जी के दर्शन है। तो यहाँ से अब लोग परिक्रमा कर ही रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि यमुना मैया तक जो है परिक्रमा आदि कवर होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यमुना मैया तक रमन रेती से 4 किलोमीटर कवर हो पाते हैं। और जैसे ही हम टटिया आश्रम पहुंचते हैं तो वहां पर आधी परिक्रमा हमारी कवर हो जाती है। रोड आप देख सकते हैं, रोड जो है पिंक कलर का कलर गिरा हुआ है यहाँ पे। मतलब जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट किया अब तक, और शायद पूरी परिक्रमा में ये कलर बिखरा हुआ है। होली की वजह से लोग रास्ते में होली खेलते हुए जा रहे हैं और सड़कें रंग बिरंगी हो रखी हैं। ये एक रास्ता निकलता है यमुना क्रॉसिंग के आधा किलोमीटर आगे आने के बाद। यहाँ से भंडीरवन, वंशीवट और जो है मानसरोवर के लिए ये रास्ता पुल निकलता है। तो ये पुल टेम्परेरी होता है। जब यमुना मैया का लेवल बढ़ जाता है तो पुल को हटा दिया जाता है, फिर हमें दूसरे रास्ते से ही जाना पड़ता है। यहाँ से एक शॉर्टकट है काफ़ी बड़ा। जैसे यहाँ से अगर हम यमुना मैया क्रॉस के बाद पुल से हम
वंशीवट की तरफ जाएं या मंडीरवन तो 5 से 6 किलोमीटर है, पर अदरवाइज़ अगर हम पीछे से घूम के जाएं तो 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है। तो काफ़ी बड़ा शॉर्टकट है यहाँ से, मोक्ष धाम। तो ये देखिए, ये है जगन्नाथ टेम्पल। ये पहले जगन्नाथ रसोई है, यहाँ पे 10 रुपये प्लेट प्रसाद मिलता है। टेम्पल की एंट्रेंस है ये। मतलब ये तकरीबन यमुना मैया क्रॉस करने के बाद 1.25 किलोमीटर चल के तो ये आगे ये जगन्नाथ टेम्पल आता है। परिक्रमा मार्ग में आगे एक और जगन्नाथ टेम्पल भी आएगा, वो भी ऑन रोड ही है, तो वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये क्रॉस करने के बाद आगे फिर टटिया आश्रम आएगा आधे किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट में, और वहाँ पे आधी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी आपकी। रश ज़्यादा होने की वजह से टाइम बहुत लग रहा है परिक्रमा करने में, क्योंकि हम नॉर्मल स्पीड में भी नहीं चल पाते हैं अगर रश होता है, क्योंकि भीड़ होती है तो हम धीरे धीरे ही चल पाते हैं। तो अभी टाइम जो है 7:15 हो रहे हैं और हमने तकरीबन 5:45 बजे शुरू की थी, तो 1.5 घंटा निकल चुका है। और जबकि हम 1.5 घंटे में अगर हम नॉर्मल डेज़ में करते हैं तो आधी से ज़्यादा परिक्रमा हो चुकी होती है हमारी, मतलब हम टटिया आश्रम क्रॉस कर चुके होते हैं। पर आज अभी टटिया आश्रम आया भी नहीं है, तो रीज़न यही है एकादशी के रश की वजह से हमें नॉर्मल से भी कम स्पीड पे चलना पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ टटिया आश्रम राइट साइड पे है, पानी गाँव अटला चुंगी सीधा। जो ये है टटिया आश्रम, ये एंट्री है, ये येलो कलर का ये गेट है। तो ये सारी जो दीवार है टटिया आश्रम कवर कर रही है। मतलब यहाँ पे आपकी आधी परिक्रमा कंप्लीट होती है, ये 5.5 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ से आधी रह जाती है, तो आगे सीधा ही चलना है। परिक्रमा में कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ से रास्ता है, बिल्कुल सीधे सीधे एक ही रास्ता है। हाँ, आगे चल के एक आधा मोड़ आता है, बट वो आपको पता ही चल जाता है कि परिक्रमा का कौन सा। एक तो साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, और उसमें इंडिकेट है कि कहाँ से है। दूसरा, लोग जा रहे हैं सभी, तो ईज़िली पता ही चल जाता है कि यही रास्ता है, उसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला है नहीं कुछ। टटिया आश्रम क्रॉस करते ही ये चैतन्य कुटी है, श्री चैतन्य कुटी। तो यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु आते थे। और यहाँ जो गेट है पीछे, यहाँ पे रोज़ शाम को 6 से 7 बजे तक प्रसादम दिया जाता है, फ्री प्रसाद, जिसमें आलू की सब्ज़ी होती है और रोटी होती है। तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी होती है, हमने खाया है प्रसाद यहाँ पे। तो आप जब भी शाम के टाइम अगर परिक्रमा लगाते हैं और 6 से 7 के बीच में यहाँ से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। श्री चैतन्य कुटी क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड पे स्टॉल्स आते हैं काफ़ी, जिसमें बीड बैग, जपमाला है ना, ये सारी एसेसरीज़ भक्ति से रिलेटेड जो अगरबत्ती, धूप वगैरह है, इनके स्टॉल्स भी हैं और शॉप्स भी हैं, और होलसेल शॉप्स भी आती हैं आगे। तो हम 1-2 शॉप्स आपको आगे चल के दिखाएंगे, तो वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपने भक्ति करने के लिए कुछ भी बीड बैग लेना है, जपमाला लेनी है, अगरबत्ती, धूप, कंठी माला, ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वहाँ शॉप से। अटला चुंगी से लेफ़्ट मुड़ के मथुरा का रास्ता निकलता है। रास्ते में ऐसे कई मंदिर आते हैं, ऑन रोड ही हैं जो परिक्रमा मार के, तो हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते सबके, तो कोशिश करें बाहर से प्रणाम करके निकलें, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विग्रह अगर रास्ते में आती है तो उनको प्रणाम करके आगे हमें बढ़ना चाहिए। इससे उनकी लीलाओं का और स्मरण होता है। अगर बीच में परिक्रमा करते करते हम कुछ भूल भी जाते हैं तो मंदिर देख के हमें फिर से स्मरण हो जाता है उनका। तो कोशिश करनी चाहिए हम प्रणाम करके ही आगे बढ़ें।
देखिए शॉप्स हैं जो परचेजिंग के लिए, कंठी माला वगैरह सब मिलता है। ये देखिए छोटा सा डॉगी भी परिक्रमा कर रहा है, बड़ी आस्था है इसमें भी। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ, देखो कैसे सजी हुई है। ये होलसेल की शॉप है, ये अच्छे रेट पे, सही रेट पे यहाँ मिल जाती है। मतलब जैसा कि आपको पहले ही बताया था, टटिया आश्रम क्रॉस करने के बाद जो शॉप्स आती हैं, जो पीछे एक दामोदर कंठी माला थी, तो यहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हैं, जब माला वगैरह ले सकते हैं, कंठी माला। तो यहाँ पे मेरी 12 माला कंप्लीट हो चुकी हैं, चैंटिंग राउंड्स, और 4 बचे हैं। वैसे तो एकादशी है तो 16 से ज़्यादा ही करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितनी हम कर सके भक्ति में। चैंटिंग जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे, उसने मतलब बैग भी टांगा हुआ है, मतलब और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो थक रहा है या थकावट फील कर रहा है। यहाँ पे आगे रश हो रखा है, तो मतलब यहाँ पे प्रसाद वगैरह चल रहा है कुछ, और नेचुरली एकादशी है तो एकादशी प्रसाद ही होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। कुट्टू आटे के पकोड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। परिक्रमा में चलते हुए एक पहला मोड़ आएगा जो लेफ़्ट साइड जा रहा है यहाँ से, पर ये परिक्रमा मार्ग नहीं। ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ ना, बोर्ड कटा हुआ है, परिक्रमा मार्ग यहीं से है राइट साइड को, और अटला चुंगी। तो यहाँ से कुछ लोग परिक्रमा शुरू करते हैं, तो यहाँ से प्रणाम करके स्टार्ट करते हैं। वो देखिए वो जो आपको कलरफुल लग रहा है, ये मंदिर है, ये जगन्नाथ मंदिर है। परिक्रमा में जाते हुए सेकंड जगन्नाथ मंदिर, ये भी ऑथेंटिक मंदिर है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी की ओरिजिनल प्रकट हुई विग्रह है। ये मंदिर है देखिए जगन्नाथ जी का, यहाँ पे हम अंदर दर्शन करेंगे। तो अभी टाइम जो हो रहा है वो पूरे 8 बज रहे हैं, और अभी भी देखिए क्राउड तो बहुत है। 8 बज रहे हैं और हम जगन्नाथ मंदिर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हमने दर्शन कर लिए हैं, और 8 किलोमीटर की पूरी यात्रा हो चुकी है, परिक्रमा हो चुकी है। तो मतलब रमन रेती से जो दूसरा जगन्नाथ मंदिर आता है रास्ते में, वो 8 किलोमीटर की दूरी पे है। अब हमारी जो परिक्रमा बाकी बची है तकरीबन 3 किलोमीटर की, 3 मैक्सिमम है, इससे थोड़ी कम हो सकती है। तो हमें तकरीबन 40 to 45 मिनट और लगेंगे, क्योंकि रश बहुत है, तो नॉर्मल स्पीड से कम ही चलना पड़ रहा है, धीरे चलना पड़ रहा है। ये देखिए लोग रंग उड़ाते हुए जा रहे हैं, मतलब होली का आनंद भी ले रहे हैं साथ साथ। हमारे ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कलर फेंका है, और रास्ते में बहुत जगह डीजे वगैरह चल रहा है, मतलब आनंद ले रहे हैं लोग, पूरा डांस कर रहे हैं, भगवान की महिमा होके भजन गा रहे हैं। पूरी तरह आ चुका है, मतलब फुल क्लैरिटी है, अब क्लियर विज़न है। ये आगे संतोष आश्रम, ये देखिए यहाँ भी प्रसाद चल रहा है, मतलब टेंट लगा, मतलब काफ़ी जगह प्रसाद रहता ही है परिक्रमा में, फ्रूट्स वगैरह मिल रहा है।
तो जगन्नाथ मंदिर से सीधा आएंगे तो यहाँ ये देखिए श्री चामुंडा देवी मंदिर द्वार, यहाँ से चामुंडा देवी मंदिर है और राइट साइड परिक्रमा मार्ग कंटिन्यू रहेगा। ये सिद्ध शक्तिपीठ है यहाँ, तो काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं चामुंडा मैया के। और यहाँ से परिक्रमा मार्ग पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं परिक्रमा, और तकरीबन 2.25 किलोमीटर की परिक्रमा बाकी है यहाँ से। तो वैसे तो आज परिक्रमा करते हुए पता ही नहीं चला, क्योंकि भक्तगण साथ हैं, उनके साथ भजन गाते हुए हम, और आपको भी हम परिक्रमा मार्ग के बारे में बताते हुए हमें पता ही नहीं चला कि इतने किलोमीटर निकल गए और थोड़ी सी परिक्रमा बची है। देखिए यहाँ पे होली खेल रहे हैं लोग, अच्छी होली खेल रहे हैं, डांस करते हुए रंग उड़ा रहे हैं। गोरे दाऊ जी का मंदिर है ये, बलराम भगवान जी का। यहाँ से मतलब 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा रह जाती है। बस आगे सामने आधे किलोमीटर में अटला चुंगी आएगी, तो फेमस एरिया है अटला चुंगी। कुछ लोग अटला चुंगी से स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ से आसपास रहते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, तो अटला चुंगी से ही स्टार्ट करते हैं। और अटला चुंगी से रास्ता मथुरा की तरफ भी निकलता है और बांके बिहारी मंदिर को भी निकलता है। और अटला चुंगी पे मार्केट भी काफ़ी अच्छी है परचेजिंग वगैरह करने के लिए। अटला चुंगी प्रॉपर बोला जाता है। देखिए ये सारी मतलब मार्केट ही बनी हुई है अटला चुंगी की तरफ जाते हुए। ये देखिए ये अटला चुंगी, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मथुरा 10 किलोमीटर है और परिक्रमा सीधी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ लेफ़्ट राइट नहीं मोड़ना हमने, तो हमने सीधा ही जाना है। देखिए कितना रश हो रहा है, रश क्योंकि कुछ लोग यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यहीं पे मेरी 16 राउंड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, 16 माला। हरी बोल। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा, बस 1100 मीटर मतलब यात्रा परिक्रमा रहती है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। जब अगर आप पहली बार या दूसरी बार मतलब, या अगर आप साल में 6 महीने में एक आध बार आकर परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ आपको यहाँ पहुँचने के बाद अटला चुंगी थकावट फील होगी और बस फिर आपको लगेगा बस अब जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, बहुत थक जाते, तो यहाँ से ई रिक्शा वगैरह भी कर लेते हैं ताकि परिक्रमा पूरी हो जाए। पर हम तो क्योंकि कंटिन्यू अब वीक में 1-2 बार कर ही लेते हैं, महीने में 5-6 बार हो ही जाती है, तो हमें तो आदत पड़ चुकी है और चलना कंफर्ट लगता है हमें, और उससे सब बॉडी भी सही रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो अच्छी हेल्थ से भगवान की सेवा भी अच्छी हो पाती है। तो आप भी जब आएँ कोशिश करें कि पैदल ही कवर करें परिक्रमा, और जब आप जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ जाकर रेस्ट वगैरह कर लें आप। और 1-आधे घंटे के रेस्ट के बाद फिर से आप में वही एनर्जी आ जाएगी और दोबारा फिर मंदिर वगैरह दर्शन करने जा सकते हैं। परिक्रमा जब कंप्लीट होने वाली होगी तो ये लेवल क्रॉसिंग आती है फाटक, तो बस इसके बाद जस्ट आधा किलोमीटर का ही रास्ता रह जाता है।
रमन रेती तक का। तो यहाँ आकर के कई लोगों को राहत महसूस होती है कि चलो अब कंप्लीट होने ही वाली है 10 मिनट में। तो लोग फास्ट चलते हैं, भागते हैं फटाफट कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। टाइम 8:35 हो रहे हैं अभी, वो 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी तकरीबन। ये 100 अहम आश्रम, यहाँ पे फ्री स्टे भी करवाते हैं। ये मतलब अपनी श्रद्धा से आप जितने की भी पर्ची स्लिप कटवाना चाहें। आगे बस आएगा हमारा आनंद धाम, गौड़िया मठ का गौड़िया आनंद धाम आएगा, और उसके बाद से माधवास बैंड का वो ऑफिस आएगा। यहाँ भी प्रसाद चल रहा है। ये पीछे आनंद धाम और यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, यहाँ ये डेली प्रसाद चलता है इस टाइम पे, और संत महात्मा यहाँ प्रसाद पाते हैं। रश तो बहुत है अभी, कोई लाइन लगी हुई है। थोड़ी देर में ये गेट खोलेंगे और ये प्रसाद लेने के लिए अंदर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से राइट टर्न लेके रमन रेती काली दे चीरघाट। रमन रेती यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे ही है, 300-350। और ये देखिए सामने माधवास का ऑफिस, ये माधवास फाउंडेशन, माधवास रॉक बैंड जो काफ़ी फेमस है, उनका ऑफिस है ये परिक्रमा मार्ग पे ही। बस सामने अब ललित आश्रम आएगा, फिर आएगा ताराचंद आश्रम, जो जहाँ हमने अपनी एक्टिवा खड़ाई है, वहाँ हमारी परिक्रमा ख़त्म होगी। और उससे 150 मीटर आगे वो है हमारा रमन रेती चौक, पुलिस चौकी वाला चौक, या इस्कॉन चौक भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ इस्कॉन उसी चौक पे है। ये भी काफ़ी फेमस है ललिता आश्रम, परिक्रमा मार्ग पर ही है। तो ये देखिए टाइम जो है 8:50 पूरे 8:50 हो चुके हैं। और ये रहा हमारा सामने ताराचंद बंसल सेवा सदन, यहीं से हमने स्टार्ट की थी। और देखिए पूरे 3 घंटे में 5:50 पे स्टार्ट हुई थी और 8:50 पे ख़त्म हुई थी। तो यहाँ हम विराम करेंगे, प्रणाम करके हमारी यात्रा संपूर्ण का धन्यवाद करेंगे भगवान को, क्योंकि हमारे गुरु और भगवान की कृपा से ही ये परिक्रमा पूरी हो पाती है। ये सामने हमने स्टैंड पे लगाई थी एक्टिवा, एक्चुअली ये हमारे नॉन में है तो हम यहीं पार्क कर देते हैं एक्टिवा। तो ठीक है, सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आपको ये परिक्रमा की जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट्स में ज़रूर बताना आप। और इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए हो वृंदावन से रिलेटेड तो हमें वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और इसके अलावा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि ब्रजभूमि का बालक मोटिवेट हो सके और आगे फर्दर आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियोस बनाते रहें। हरे कृष्णा।